वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको एकादशी की कथा श्रवण कराते हैं। एकादशी किस दिन की पड़ रही है, कौन सी तारीख की है? एकादशी माघ शुक्ल पक्ष ज्या एकादशी है। 20 फरवरी 2024 मंगलवार को ज्या एकादशी का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आपने एकादशी की अत्यंत कथा का वर्णन कीजिए कि ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है, कौन से देवता की पूजा होती है और इसकी क्या विधि है। भगवान कृष्ण कहने लगे, राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम ज्या एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महापाप से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत करने वाले व्रत से भूत भविष्य, भूत पिशाच आदि योनियों कुयोनियों से प्राणी मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, एक समय देवराज इंद्र अपने नंद भवन में इच्छानुसार अप्सराओं के सहित विहार कर रहे थे। वहीं पर जाकर के गंधर्व कन्या चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी की कन्या पुष्पवंती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यावानी भी वहीं पर उपस्थित था। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवन को देख करके उस पर मोहित होकर के लावण्य और हाव भाव माल्यावन को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। जब वो गंधर्व कन्या ने पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, माल्यावन भी मोहित होकर के अपने गायन का सुरताल भूल गया, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण चित्त भ्रमित हो गया, इसलिए गायन शुद्ध नहीं हो सका, सुर ताल बिगड़ गया। इंद्रदेव कुपित हो गए, इंद्र का अपमान होगा। इंद्रदेव अपने अपमान समझ करके उस गंधर्व कन्या को, उन दोनों को श्राप दे दिया, तुमने सरस्वती देवी का तुमने पूजन में विघ्न डाला है। तुम मृत्यु लोक में जाकर के देवलोक में के निवास करने के बदले तुम अधम पिशाच योनि में मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत करोगे। इंद्र ने उन दोनों को श्राप दे दिया। माल्यवन और पुष्पवती गंधर्व कन्या को इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर के अत्यंत दुखी होकर के दोनों ही हिमालय पर्वत पर जाकर के विचरण करने लगे। बहुत दुखित होकर के अपना जीवन व्यतीत करके रात्रि में निंद्रा नहीं आती। एक दिन पिशाच और पिशाचनी दोनों ही, पिशाच अपनी पिशाचनी से बोला कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण हमें दुखदायी इस योनि से, ये जीवन दुखदायी योनि जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इस योनि से तो नरक अच्छा है। देव योग से दोनों ही चिंता मग्न बैठे हुए थे। तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उन दोनों ने, गंधर्व कन्याओं ने, एकादशी के दिन भोजन नहीं किया, फल फूल खा करके अपना जीवन व्यतीत किया, रात्रि व्यतीत करी। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए रात्रि को। सर्दी के मारे वहीं पर दूसरे दिन प्रभात होते ही एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से
पिशाच योनि से छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व अप्सरा देह धारण करके वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के उसने प्रस्थान किया स्वर्ग को। उस समय आकाश में देवता गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। सर्वलोक में जाकर के दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने आश्चर्यचकित देख करके पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर्म किया है जो पिशाच योनि से मुक्त होकर के तुम्हें ये योनि प्राप्त हुई है, ये सब वृतांत बताओ। तो माल्यावन बोला देवराज इंद्र से कि हे प्रभु, ये भगवान विष्णु और शंकर की कृपा है और एकादशी के प्रभाव से हमारी ये पिशाच योनि छूट गई है। भगवान की कृपा से, एकादशी के प्रभाव से तुम दोनों ही वंदनीय हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों को भी वंदनीय हैं। आप धन्य हैं जो तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज दुष्ट से कि हे दुष्ट, संसार में जो प्राणी ज्या एकादशी का व्रत करते हैं वो कुयोग योनि से मुक्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप और दान सब कुछ कर लिया। जो मनुष्य ज्या एकादशी का व्रत करते हैं अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ये एकादशी का प्रभाव है। एकादशी व्रत प्राणी को अवश्य करना चाहिए। ये माघ मास की बहुत बड़ी एकादशी है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।